हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 3.3 के कुछ क्वेश्चंस हैं उनको भी कराएंगे और कुछ फार्मूले भी हैं जिन्हें आपको याद रखना है। हम इस एक्सरसाइज में करवाएंगे केवल क्वेश्चन नंबर 10 तक, उसके बाद आगे का लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले फार्मूले से, जो फार्मूले आपको याद रखना है। तो देखिए, सबसे पहला फार्मूला हमारा हो गया साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। ये है हमारा पहला फार्मूला। और दूसरा फार्मूला इसी का, मतलब यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, मतलब साइन ए माइनस बी बराबर होता है साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी। ये हो गया हमारा दूसरा फार्मूला। और तीसरा फार्मूला हमारा क्या है, कास ए प्लस बी। कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। ये है कास ए प्लस बी का फार्मूला। अब इसी का कास ए माइनस बी कर दो। कास ए माइनस बी बराबर होता है कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी। ये हो गए हमारे चार फार्मूले। अब यहाँ से फिफ्थ फार्मूला हमारा है tan ए प्लस बी। tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए और tan बी होता है। और सिक्स फार्मूले यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो tan ए माइनस बी बराबर हो जाएगा tan ए माइनस tan बी अपान में यहाँ पर 1 माइनस था तो 1 प्लस हो जाएगा tan ए और tan बी। उसके बाद सेवंथ हमारा है cot ए प्लस बी बराबर क्या होता है। cot ए प्लस बी बराबर होता है cot ए cot बी माइनस 1 अपान में cot बी प्लस cot ए। अब उसी का जस्ट अपोजिट cot ए माइनस बी। cot ए माइनस बी बराबर हो जाएगा यहाँ पर cot ए cot, यहाँ पर बी रहेगा, सॉरी, बी माइनस 1 cot ए cot बी प्लस 1 अपान में cot बी माइनस cot ए। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमारा माइनस था -1 तो यहाँ पर प्लस हुआ माइनस के केस में, और यहाँ पर प्लस था तो यहाँ पर माइनस के केस में माइनस हो गया। तो आइए एक बार फार्मूले हम रिवीजन करते हैं। तो साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी। और नंबर 2 साइन ए माइनस बी, यहाँ पर प्लस था यहाँ पर माइनस हो गया, तो यहाँ पर भी प्लस था इसलिए यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम है लेकिन केवल साइन चेंज करना है आपको, यहाँ पर माइनस लगा देना है। कास ए प्लस बी बराबर होता है कास ए कास बी माइनस साइन ए साइन बी। यहाँ पर प्लस के केस में यहाँ पर माइनस हुआ, लेकिन यहाँ पर कास ए माइनस बी, कास ए माइनस बी के केस में कास ए कास बी प्लस साइन ए साइन बी, यहाँ पर माइनस तो यहाँ पर प्लस हो गया। tan ए प्लस बी बराबर होता है tan ए प्लस tan बी अपान में 1 माइनस tan ए tan बी, और यहाँ पर प्लस था इसलिए यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर माइनस, तो tan ए माइनस बी बराबर हो जाएगा tan ए माइनस tan बी 1 प्लस tan ए tan बी। यहाँ पर 1 माइनस था यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर tan ए प्लस tan बी था यहाँ पर tan ए माइनस tan बी हो जाएगा माइनस के केस में। तो cot ए प्लस बी बराबर होता है cot ए cot बी माइनस 1 अपान में cot बी प्लस cot ए, और cot ए माइनस बी बराबर होता है cot ए cot बी प्लस 1 अपान में cot बी माइनस cot ए। तो यही है हमारे फार्मूले जिन्हें आपको लर्न करके रखना है। अब आइए दोस्तों हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करा। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन लिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। अब इस साइन 15 डिग्री का हमको वैल्यू बताना है, तो कैसे इसको सॉल्व करें, देखिए ध्यान से। साइन 15 डिग्री, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हमको ब्रेक करके या इसी फार्मूले में लिखना है, इस फार्मूले से बनाना है इस क्वेश्चन को। तो कैसे लिखें इसको, देखिए। अब इसको हम लिख सकते हैं साइन 45 माइनस 30, ऐसा लिख सकते हैं हम इसको।
मतलब 45 में से जब 30 को घटाएंगे तो हमारा 15 आ जाएगा। चाहे इसको लिखें चाहे इसको लिखें, बात एक ही हुई। अब देखिए दोस्तों, ये हमारा किस फार्मूले में हो गया, साइन ए माइनस बी के फार्मूले में नहीं दिख रहा है आपको, साइन ए माइनस बी के फार्मूले में दिख रहा है। तो वही फार्मूला हम लगाएंगे और अपना आंसर लाएंगे। देखिए कैसे, साइन ए माइनस बी बराबर होता है हमारा साइन ए कॉस बी, और उसके बाद माइनस केस में यहाँ पर भी माइनस कॉस ए और साइन बी। यहाँ पर हमने फार्मूला लिखा है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अब इस फार्मूले पर आप रख दो, यानी यहाँ पर हो जाएगा साइन ए मतलब साइन 45 हो जाएगा, साइन 45 हो जाएगा। उसके बाद कॉस बी मीन्स कॉस 30 डिग्री, उसके बाद माइनस लगाना है आपको, उसके बाद कॉस ए तो यहाँ पर हो जाएगा कॉस 45 और कॉस साइन बी हो जाएगा साइन 30 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर साइन 45 की वैल्यू कितना होती है, साइन 45 की वैल्यू होती है 1 में √2 होती है, और कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है दोस्तों हमारा यहाँ पर इंटू में √3/2, इंटू में √3/2 माइनस कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 और साइन 30 की वैल्यू 1/2। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो आएगा √3 में 2√2 माइनस 1 में 2√2। अब देखिए 2√2 कॉमन, तो यहाँ से हो जाएगा √3 माइनस 1 में 2√2। यही हो गया हमारा आंसर। देखिए साइन 15 को हमने किस फॉर्म में लिखा, साइन 45 माइनस 30 डिग्री। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, इस फार्मूले में साइन ए माइनस बी का फार्मूला लगा दो, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, बस वैल्यू पुट कर दो, हमारा आंसर आ जाएगा। अब आइए दोस्तों इसी तरीके क्वेश्चन और भी कराते। तो दोस्तों हमने एक क्वेश्चन और ले लिया है यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन जो की है, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 13 पाई अपान में 12, tan 13 पाई अपान में 12। अब इसको किस फॉर्म में हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ से हम इसको लिख सकते हैं tan, उसके बाद पाई प्लस पाई बाई 12, क्या लिख सकते हैं tan पाई प्लस पाई बाई 12। अब इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो 12 हो जाएगा, प्लस में पाई करेंगे तो यही आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, मतलब tan 13 पाई बाई 12। चाहे तो आप इसको ऐसे लिखें या ऐसे लिखें। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर जो हमारा पाई है, पाई कितनी बार है, यहाँ पर पाई एक बार है, मतलब यक्स एक्सिस पर हमने बताया है एक्सरसाइज 3.2 में, आप उसे देख लेना वीडियो को, वहां पर आप ऐसा चीज पा जाएंगे। यक्स एक्सिस पर नो चेंज, तो हमारा tan का tan ही रहेगा और पाई बाई 12 का पाई बाई 12 ही रहेगा। ठीक, अब देखिए पाई में पाई बाई 12 मतलब थीटा ऐड हो रहा है, मतलब 180 में जब थीटा ऐड किया जाता है तो वह थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए यहाँ से, अब इसके बाद क्या करेंगे, अब इसको और ब्रेक करके लिखो, इसको हम लिख सकते हैं tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। ठीक, इसको हमने ब्रेक करके लिख दिया tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6। आप इसको सॉल्व करके देख सकते हैं एलसीएम विद से, हमारा पाई बाई 12 ही आएगा। देखिए इसका हो जाएगा 24, उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा 6 पाई माइनस 4 पाई। अब इसमें से माइनस करेंगे 2 पाई अपान में 24। अब इसको कट कर दीजिए तो क्या आएगा, पाई अपान में 12। यही तो हमको लाना था, लेकिन इसको हमने ब्रेक करके लिखा है फार्मूला, क्योंकि हमको फार्मूला बनाना है ना, इसीलिए। देखिए अब tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 6, अब एक कौन सा फार्मूला है, tan a माइनस बी का फार्मूला है। कौन सा फार्मूला है, tan a माइनस बी का फार्मूला। तो tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस में tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। अब इस पे आपको पुट कर देना है, तो यहां से हो जाएगा tan पाई बाई 4, tan a का मतलब tan पाई बाई 4, फिर माइनस लगा दो, tan पाई बाई 6 हो जाएगा, मतलब tan b tan पाई बाई 6।
अपान में क्या हो जाएगा दोस्तों 1 प्लस टेन ए, 1 प्लस टेन पाई बाई 4, उसके बाद टेन पाई बाई 6। अब इसको आपको सॉल्व करना है। तो टेन पाई बाई 4 का वैल्यू जो होता है वह 1 होता है। इसका मतलब ये है कि टेन 45 पाई बाई 4 को जब हम रेडियन में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 अपान में पाई। जब इसको चेंज करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा टेन 45। तो टेन 45 की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 1 आएगी। उसके बाद माइनस लगाना है, टेन पाई बाई 6 बराबर हो जाएगा हमारा 1 अपान में रूट 3। इसका मतलब ये है कि टेन 30 का वैल्यू कितना होगा, आप चेंज कर सकते हैं रेडियन में, इसको नहीं डिग्री में चेंज कर सकते हैं 180 अपान पाई से मल्टीप्लाई करके, ठीक। तो 1 अपान रूट 3 हो जाएगा। और यहाँ से अपान में 1 प्लस टेन पाई बाई 4 की वैल्यू 1, तो 1 इंटू पाई बाई 6 की वैल्यू 1 अपान में रूट 3। तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपान में रूट 3 और यहाँ से 1 प्लस 1 अपान में रूट 3। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, रूट 3 माइनस 1 अपान में, हाँ रूट 3 माइनस 1 अपान में रूट 3 प्लस 1। तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री। ये था दोस्तों हमारा थर्ड, ये फोर्थ क्वेश्चन। साइन 75 डिग्री का वैल्यू हमको बताना है। तो आप इसको किस टर्म में ब्रेक करो, साइन 45 प्लस 30 डिग्री। जैसे हमने पहला क्वेश्चन कराया था उसमें माइनस किया था हमने, इसमें प्लस हो जाएगा क्योंकि 75 को हम 45 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं। तो ए हो गया हमारा किस फार्मूले पर, साइन ए प्लस बी का फार्मूला। साइन ए प्लस बी बराबर होता है साइन ए कॉस बी प्लस में कॉस ए साइन बी। अब इसको आप सॉल्व कर दीजिए। यहाँ से साइन ए मतलब साइन 45, उसके बाद कॉस बी का मतलब कॉस 30 डिग्री प्लस में कॉस ए मतलब कॉस 45 और साइन 30 डिग्री। यहाँ से आप ऐसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब साइन 45 का वैल्यू होता है 1 अपान में रूट 2 और कॉस 30 डिग्री का वैल्यू होता है रूट में 3 अपान 2 प्लस कॉस 45 का वैल्यू होता है 1 अपान रूट 2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू 1 अपान 2 होता है। अब इसको आपको कर देना है सॉल्व। अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे रूट 3 अपान 2 रूट 2 फिर प्लस 1 अपान 2 रूट 2। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 अपान में 2 रूट 2। यही दोस्तों हमारा आंसर हो गया। हमने इसको साइन 75 डिग्री को साइन 45 प्लस 30 डिग्री साइन ए प्लस बी का फार्मूला लगा दो, आपका आंसर आसानी से आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 15 डिग्री। tan 15 डिग्री को अब इसको कैसे सॉल्व करें, tan 15 डिग्री। अब इसको भी हम लिख सकते हैं tan 45 माइनस में 30 डिग्री। तो यहाँ से हो जाएगा tan a माइनस बी का फार्मूला, tan a माइनस बी बराबर होता है tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b हो जाएगा यहाँ पर, ठीक। अब देखिए, अब इसी फार्मूले में आपको रख देना है यार, कुछ मत करो। देखिए tan 45 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री हो जाएगा अपान में 1 प्लस tan a 1 प्लस tan 45 और tan 30 डिग्री। अब यहाँ से tan 45 का वैल्यू होता है 1 और tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1 अपान में रूट 3। उसके बाद 1 प्लस tan 45 की वैल्यू 1 इंटू tan 30 डिग्री की वैल्यू 1 अपान में रूट 3। यहाँ से हो जाएगा हमारा क्या, यहाँ से रूट 3 माइनस 1 हो जाएगा और यहाँ से रूट 3 प्लस 1। यही हो गया दोस्तों हमारा आंसर, रूट 3 माइनस 1 रूट 3 प्लस 1। ऐसे ही दोस्तों आप कितने भी क्वेश्चन रहे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस tan स्क्वायर पाई बाई 4 इज इक्वल टू -1/2। अब देखिए आप पहले लेफ्ट हैंड साइड से सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हमको -1/2 लाना है, तो आइए कैसे लाते हैं।
देखिए हमको क्वेश्चन गिवन है कि साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। हम इसको लिखेंगे यहाँ पर साइन स्क्वायर में पाई बाई 6 प्लस कॉस के स्क्वायर और पाई बाई 3, उसके बाद माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4। तो यहां से दोस्तों पाई साइन पाई बाई 6 की वैल्यू क्या होती है? साइन पाई बाई 6 का मतलब है साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1/2 होता है, और यहाँ पर साइन स्क्वायर है तो इसलिए 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। साइन पाई बाई 6 होता तो केवल 1/2 लिखते, लेकिन यहाँ पर साइन स्क्वायर है इसलिए पाई बाई 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, और कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू क्या होता है? कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन कॉस स्क्वायर है इसलिए इसमें भी हम स्क्वायर लगा देंगे। माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, टेन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1, इसका मतलब टेन 45 डिग्री, तो टेन 45 का वैल्यू 1 होता है, तो यहाँ से 1 का स्क्वायर कर देंगे हम। अब देखिए इसको सॉल्व कर दीजिए, यहाँ पर 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1 हो जाएगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो आएगा 2/4 माइनस 1 इक्वल में, अब 2 1 जा 2 2 2 जा 4, तो 1/2 माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1/2 हमारा आ जाएगा। यही हमको लाना था, यही तो हमारा यहाँ पर क्वेश्चन गिवन है। प्रूव दैट 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 कॉस स्क्वायर पाई बाई 3 इज इक्वल टू 3/2। अब इसको हमको प्रूव करना है, तो कैसे प्रूव करेंगे? देखिए इसको सबसे पहले आप ब्रेक करके लिख लो, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6। आइए हम इसको यहाँ पर बताते हैं कि कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6, इसको हम लिख सकते हैं कोसेक, यहाँ लिखते हैं कोसेक पाई प्लस पाई बाई 6, कोसेक स्क्वायर पाई और पाई बाई 6, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। चाहे आप इसको लिखो चाहे इसको लिखो, क्योंकि इसको जब हम ऐड करेंगे तो 7 पाई बाई 6 ही आएगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर पाई है, तो देखिए एक्सिस कौन सा है, यानी यक्स एक्सिस। यक्स एक्सिस पर क्या होता है? नो चेंज, कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर ही रहेगा। उसके बाद पाई बाई 6 तो थीटा हमारा लिखा ही जाएगा। अब 180 में थीटा ऐड हो रहा है, जब 180 में हम थीटा को ऐड करते हैं तो हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, बाकी निगेटिव, इसलिए ए भी हमारा निगेटिव हो जाएगा। और कोसेक स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होगा? यहाँ से कोसेक पाई बाई 6 का वैल्यू होता है 2, लेकिन कोसेक स्क्वायर है तो इसलिए यहाँ पर स्क्वायर लगेगा, और यहाँ पर भी माइनस लगा है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। फिर से एक बार समझाता हूं मैं, कोसेक स्क्वायर 7 पाई बाई 6 हमने इसको किस फॉर्म में लिखा? पाई प्लस पाई बाई 6। उसके बाद हमने देखा कि क्वाड्रेंट कौन सा है और एक्सिस कौन सा है। एक्सिस हमारा यक्स एक्सिस पर नो चेंज, वाई एक्सिस पर केवल चेंज होता है, तो कोसेक स्क्वायर का कोसेक स्क्वायर ही हमने लिख दिया, और थीटा को एज इट इज लिख लो। उसके बाद पाई प्लस थीटा मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा जब करेंगे तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमारा कोसेक स्क्वायर है तो इसलिए हमारा निगेटिव हो जाएगा। अब आइए इसको हम सॉल्व कर देते हैं आसानी से एकदम, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, तो 2 इंटू साइन स्क्वायर पाई बाई 6 का वैल्यू क्या होता है? 1/2। साइन पाई बाई 6 का वैल्यू 1/2, लेकिन साइन स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस यहाँ पर हमारा आया है -2 का होल स्क्वायर, तो -2 का होल स्क्वायर लिख दो। इनटू में कॉस स्क्वायर पाई बाई 3, कॉस पाई बाई 3 का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन कॉस स्क्वायर है तो 1/2 का होल स्क्वायर कर दो। अब यहाँ से 2 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 1/4। अब इसको आप सॉल्व कीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4, तो 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 3/2। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा, यही हमको लाना था, हमारा क्या हो गया? आ गया आसानी से। अब आइए क्वेश्चन नंबर, हमारा क्वेश्चन है प्रूव दैट cot स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई अपॉन 6 प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6। अब इसको भी हमको क्या करना है? प्रूव करना है।
लेफ्ट हैंड साइड, इसको भी हमको प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पर देखिए, आप समझिए ध्यान से, कोसेक 5 पाई बाई 6 है। अब इसको क्या लिख सकते हैं, कोसेक पाई माइनस पाई अपान 6, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक, अब 6 पाई माइनस पाई मतलब 5 पाई अपान 6, चाहे इसको लिखो चाहे इसको लिखो। अब यहां से देखिए, पाई है तो यक्स एक्सिस पे नो चेंज, कोसेक का कोसेक ही रहेगा। आप एक्सरसाइज 3.2 जिसमें साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने बताया है, उसको आप देख लीजिए, आपको ये समझ में आ जाएगा। तभी आप इस वीडियो को देखिए। यहाँ पर कोसेक है, कोसेक पाई बाई अपान 6 हो जाएगा। अब देखिए 180 में से थीटा माइनस हो रहा है। 180 में से थीटा जब माइनस होता है तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाता है। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ए भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। और कोसेक पाई अपान 6 का वैल्यू हमारा कितना होगा, कोसेक पाई अपान 6 का वैल्यू 2 होता है। अब यहां से आप सॉल्व कर दीजिए। अब कॉट स्क्वायर पाई बाई 6, कॉट स्क्वायर पाई मतलब कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू कितना होगा, कॉट पाई बाई 6 का वैल्यू हमारा यहां से होगा रूट थ्री, लेकिन कॉट का स्क्वायर है तो इसलिए √3 का स्क्वायर। उसके बाद प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6 का वैल्यू 2 यहां पर रख दो, प्लस 3 इंटू 10 पाई बाई 6 मतलब 10 स्क्वायर पाई बाई 6 मतलब 10 डिग्री का वैल्यू, 10 का वैल्यू होता है 1/√3, लेकिन 10 स्क्वायर है इसलिए स्क्वायर। अब √3 का स्क्वायर 3 होगा और 2 प्लस 3 इंटू 1/√3, यहाँ पर भी 3 हो जाएगा। तो 3 से 3 कैंसिल, तो 3 और 2 5 प्लस 1 = 6। यही हमको लाना था, आ गया हमारा आंसर आसान। तो हमारा क्वेश्चन है 2 साइन स्क्वायर 3 पाई अपान 4 प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई अपान 4 प्लस 2 सेक स्क्वायर पाई अपान 3 = 10। इसको भी हमको प्रूव करना है, तो आइए हम प्रूव करते हैं। सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। साइन स्क्वायर 3 पाई अपान में 4, इसको सबसे पहले आप सॉल्व कर लीजिए। तो क्या आएगा, अब साइन स्क्वायर 3 पाई बाई 4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई अपान 4। अब यहां से देखिए आप, यक्स एक्सिस है क्योंकि पाई है, पाई पे हमारा क्या होता है यक्स एक्सिस, इसलिए साइन स्क्वायर का साइन स्क्वायर ही रहेगा और थीटा तो वैसे ही लिख लो। अब देखिए 180 मतलब 180 में से थीटा माइनस हो रहा है, पाई का मतलब क्या है 180 में से जब थीटा माइनस होता है तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी हमारे पॉजिटिव हो जाएंगे। और इसका वैल्यू क्या आएगा, साइन पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन साइन स्क्वायर है तो 1/√2 का होल स्क्वायर आएगा। यदि आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो एक्सरसाइज 3.2 का वीडियो आप देखिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहां से अब हमारा क्या होगा, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने इतना पार्ट सॉल्व कर दिया है यहाँ पर, प्लस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 4, तो 2 इंटू कॉस पाई बाई 4 का वैल्यू होता है दोस्तों 1/√2 का होल स्क्वायर, क्योंकि कॉस स्क्वायर है। उसके बाद प्लस 2 इंटू सेक पाई बाई 3 का वैल्यू हमारा यहां से आएगा 2, लेकिन सेक स्क्वायर है तो सेक स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 2 स्क्वायर। ठीक, अब देखिए 2 इंटू 1/2 प्लस 2 इंटू 1/2 प्लस, अब देखिए 2 इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 2 दूना 4 हो जाएगा यहाँ पर। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 मतलब 1 + 1 और 8 हो जाएगा हमारा 10। यही हमको लाना था। राइट हैंड साइड में हमने लेफ्ट हैंड साइड को प्रूव कर दिया यहां से बहुत आसानी से। तो हमारा क्वेश्चन गिवन है cos पाई बाई 4 माइनस एक्स, cos पाई बाई 4 माइनस वाई माइनस साइन पाई बाई 4 माइनस एक्स, साइन पाई बाई 4 माइनस वाई = साइन एक्स प्लस वाई। यही हमको प्रूव करना है। तो देखिए दोस्तों, cos cos साइन साइन, ये किसका फार्मूला है, cos a प्लस बी का। यहां आप देख सकते हैं cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस साइन a साइन b, cos a cos b माइनस साइन a साइन b। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं लेट कुछ देर के लिए π/4 माइनस x बराबर a एंड π/4 माइनस y बराबर b मान लो।
ठीक, अब क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। मीन्स इसका मतलब ये है कि cos a प्लस बी, cos a प्लस बी बराबर होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। अब इसी में आपको रख देना है। तो cos a की वैल्यू क्या गिवन है, a की वैल्यू हमको गिवन है पाई अपान 4 माइनस एक्स, और b की वैल्यू बीच में प्लस साइन लगाओ पाई अपान 4 माइनस वाई, ये गिवन है। तो यहां से हमारा हो जाएगा cos पाई बाई 4 गिवन है, तो पाई बाई 4 प्लस पाई बाई 4 हो जाएगा 2 पाई अपान में 4। अब यहां से माइनस कॉमन करो, माइनस एक्स माइनस वाई है तो माइनस कॉमन करो तो हो जाएगा एक्स प्लस वाई, फिर से माइनस एक्स माइनस वाई, यहां से जब हम माइनस कॉमन करेंगे तो एक्स प्लस वाई हो जाएगा। तो 2 पाई बाई 4 तो हो जाएगा पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस वाई। अब ये हमारा हो गया। अब देखिए cos 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा। तो यहां से हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई, यही तो हमको प्रूव करना था। यहां से आप देखिए cos 90 पाई बाई 2 का मतलब 90 और माइनस थीटा का वैल्यू हमको क्या गिवन है एक्स प्लस वाई, तो इसलिए हमारा साइन थीटा हो गया, यही हमको लाना था और आ गया हमारा आसानी से। तो हमारा क्वेश्चन में गिवन है tan पाई बाई 4 प्लस एक्स अपान में tan पाई बाई 4 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस tan एक्स अपान 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए दोस्तों हमको इसको पहले सॉल्व करना है, उसके बाद इसको तब राइट हैंड साइड में हमको जो लाना है यही लाना है 1 प्लस tan एक्स अपान में 1 माइनस tan एक्स का होल स्क्वायर। तो देखिए tan एक्स प्लस 4 प्लस एक्स, एक कौन सा फार्मूला दिख रहा है आपको, tan इसको हम मान लेते हैं a, इसको b, तो tan a प्लस बी हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद पुट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा tan a प्लस बी बराबर होता क्या है, होता है tan a प्लस tan b मीन्स x हो जाएगा अपान में 1 माइनस tan a मतलब पाई बाई 4 और tan b, इतना होता है। तो tan पाई बाई 4 का वैल्यू होता है 1 प्लस tan x, ऐसे ही रहेगा 1 माइनस tan x यहाँ पर आ जाएगा। मतलब ऊपर वाला हमारा न्यूमरेटर वाला हमको वैल्यू मिल गया, तो हम इसको यहीं पर साइड में लिख लेते हैं 1 प्लस tan x और 1 माइनस tan x, इसको हम यहाँ पर लिख लेते हैं। अब इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं, डिनोमिनेटर वाले में क्या आएगा, देखिए tan पाई बाई 4 माइनस एक्स है, तो tan a माइनस बी का फार्मूला नहीं दिख रहा है, उस पे रख दो आप, tan हो जाएगा tan पाई बाई 4 माइनस tan x हो जाएगा अपान में 1 प्लस, वहां पर माइनस तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा tan पाई बाई 4, उसके बाद tan x। अब इसको सॉल्व करेंगे, tan पाई बाई 4 का वैल्यू 1 और यहाँ पर tan x अपान में 1 प्लस tan x। अब मतलब हमारा न्यूमरेटर भी आ गया, यहाँ पर न्यूमरेटर भी और डिनोमिनेटर भी, 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan x, ये हमारा डिनोमिनेटर में आ गया। अब देखिए दोस्तों, अब सीधा आपको रख देना है, इसको भी हम रिमूव कर देते हैं। अब सीधा आपको रख देना है, सीधा मतलब इसका वैल्यू कितना आया है 1 प्लस tan x अपान में 1 माइनस tan x, ये tan पाई बाई 4 प्लस एक्स का वैल्यू हमारा इतना आया था न्यूमरेटर में। अब इसको डिवाइड करो किससे, 1 माइनस tan x अपान में 1 प्लस tan x। अब देखिए इसको जब डिवाइड कर देंगे तो यहां से हमारा जो वैल्यू आएगा, अब इसको भी रिमूव करते हैं हम, यहां से हमारा आएगा 1 प्लस tan x अपान में 1 माइनस tan x इंटू, जब इंटू करेंगे तो 1 प्लस tan x ऊपर चला जाएगा, 1 प्लस tan x हमारा a ऊपर चला जाएगा अपान में 1 माइनस tan x हो जाएगा। फिर से आपको समझ में नहीं आया लगता है, देखिए 1 प्लस tan x 1 अपान में 1 माइनस tan x। अब देखिए इसको जब डिवाइड करेंगे तो जब इंटू में करेंगे तो ये हमारा ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा। अब बराबर में क्या करना है यार, 1 प्लस tan x 1 प्लस tan x, तो हो जाएगा 1 प्लस tan x अपान में 1 माइनस tan x 1 माइनस tan x, तो 1 माइनस tan x
क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है दोनों। यही तो हमको प्रूव करना था राइट हैंड साइड में, हमारा आसानी से आ गया। आपको इसमें tan a प्लस बी का फार्मूला लगाना है और इसमें tan a माइनस बी का, जो कि होता है tan a tan b, नहीं tan a प्लस tan b अपान में 1 माइनस tan b a होता है tan a प्लस b का फार्मूला, और tan a माइनस b का फार्मूला होता है tan a माइनस tan b अपान में 1 प्लस tan a tan b। आप पुट कर दीजिए वैल्यू आपका। दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 8 गिवन है cos पाई प्लस एक्स cos माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स और cos पाई बाई 2 प्लस एक्स इक्वल टू में cot स्क्वायर एक्स लाना है। अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड देखिए cos पाई प्लस एक्स मीन्स, अब देखिए हमारा जो पाई है, पाई का मतलब 180, एक्सिस कौन सा है x एक्सिस, तो x एक्सिस पर नो चेंज, cos का cos ही रहेगा और x तो ऐसे ही लिखेंगे। लेकिन 180 में थीटा यहाँ पर ऐड हो रहा है। जब 180 में थीटा हमारा दोस्तों ऐड होता है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है, जो कि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, लेकिन यहाँ पर तो cos है इसलिए ये निगेटिव हो जाएगा। और cos माइनस एक्स, इसको तो आपको पता है कि cos x प्लस में हो जाता है, cos x हो जाएगा अपान में साइन पाई माइनस एक्स। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, साइन पाई माइनस एक्स, तो यहाँ से होगा एक्सिस कौन सा है x एक्सिस, तो साइन एक्स का साइन एक्स ही हो जाएगा। लेकिन 180 में से थीटा माइनस हो रहा है, जब 180 में से हम थीटा को माइनस करते हैं तो हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, इसलिए ये भी हमारा क्या रहेगा पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ से cos पाई बाई 2 प्लस एक्स cos पाई बाई 2 प्लस एक्स, इसका मतलब ये है कि पाई बाई 2 का मतलब 90 डिग्री, 90 डिग्री यहाँ पर होता है, 90 डिग्री वाई एक्सिस पर होता है, तो वाई एक्सिस पर हमारा चेंज होता है, तो cos का यहाँ पर हो जाएगा साइन, साइन x हो जाएगा। अब देखिए 90 प्लस थीटा, जब 90 में थीटा को हम प्लस करते हैं तो हमारा सेकंड क्वाड्रेंट में आता है। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे साइन और कोसिक पॉजिटिव होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो कॉस गिवन है तो यहाँ पर ए भी हमारा निगेटिव, यहाँ पर माइनस साइन लगेगा तो यहाँ पर हम माइनस लगा देते हैं, मल्टीप्लाई में है इसलिए यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब देखिए माइनस से माइनस कैंसिल और यहाँ पर कॉस स्क्वायर एक्स अपान में साइन स्क्वायर एक्स। अब cos स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स बराबर क्या हो जाएगा cot स्क्वायर एक्स। यही हमको प्रूव करना था, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 गिवन है cos 3 पाई बाई 2 प्लस एक्स cos 2 पाई प्लस एक्स cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स प्लस cot 2 पाई प्लस एक्स। अब इक्वल टू में 1 लाना है, राइट हैंड साइड में 1 लाना है, तो ध्यान से आप इस क्वेश्चन को समझिएगा। तो देखिए एक चीज सबसे पहले मैं आपको समझा दे रहा हूं, यहाँ पर x एक्सिस y एक्सिस, ठीक, यहाँ पर 0 डिग्री और 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 डिग्री, उसके बाद 360 डिग्री। अब देखिए यहाँ पर cos 3 पाई बाई 2, इसका मतलब 3 पाई बाई 2 का मतलब क्या समझ रहे हैं आप, इसका मतलब है 270 डिग्री। इसको जब हम चेंज करेंगे डिग्री में तो मल्टीप्लाई किससे करते हैं 180 अपान में पाई से, तो पाई से पाई कैंसिल और 2 9 18, जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे 270 डिग्री आ जाएगा हमारा। इसका मतलब 270 डिग्री, लेकिन 270 डिग्री किस एक्सिस पर है, वाई एक्सिस पर है। वाई एक्सिस पर हमारा चेंज होता है साइन कॉस में, कॉस साइन में, तो यहां से हो जाएगा कॉस साइन में। साइन थीटा को तो ऐसे ही लिखा जाता है, ठीक, आई बात समझ में। अब देखिए 270 में थीटा जब प्लस हो तो हमारा किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, यहाँ पर है कॉस तो इसलिए हमारा ये भी पॉजिटिव रहेगा। इतना तो हमारा सवाल। अब देखिए cos 2 पाई प्लस एक्स, 2 पाई प्लस एक्स का मतलब 2 पाई प्लस एक्स, इसका मतलब ये है कि 360 डिग्री, 360 डिग्री किस एक्सिस पर होता है, x एक्सिस पर, तो x एक्सिस पर नो चेंज, cos का cos ही रहेगा और cos x हो जाएगा, ठीक। और 2 पाई प्लस एक्स मतलब जब 2 पाई प्लस एक्स हो रहा है तो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, इसलिए ये भी हमारा पॉजिटिव हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो गया होगा। अब हमारा नेक्स्ट ब्रैकेट में गिवन है cot 3 पाई बाई 2 माइनस एक्स, वाई एक्सिस है, इसका मतलब 270 डिग्री, वाई एक्सिस पर cot किस में चेंज हो जाएगा, tan में,
tan x हो जाएगा, लेकिन 270 में से थीटा माइनस हो रहा है। जब थीटा माइनस होता है तो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में जाता है। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव, यहाँ पर cot है तो इसलिए ये भी पॉजिटिव, ये भी सॉल्व हो गया। अब देखिए cot 2π प्लस x, मतलब 2π पे एक्सिस x हो जाएगा, x एक्सिस पर नो चेंज, cot का cot ही लिखो। उसके बाद 2π प्लस x, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव होते ही हैं, इसलिए ये भी हमारा पॉजिटिव ही रहेगा। अब देखिए दोस्तों इसको अब कैसे सॉल्व करेंगे, इतना तो आपको बात समझ में आ ही गया होगा, ध्यान से समझिए इसको। साइन x कॉस x, उसके बाद tan x और cot x, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं साइन x अपान में cos x, क्योंकि साइन x अपान cos x बराबर tan x होता है, प्लस cot x को क्या लिख सकते हैं, cos x अपान में sin x, इसका जस्ट अपोजिट लिख देंगे। अब इसको आप एलसीएम बीच से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ पर साइन और cos मतलब साइन x और cos x, इसका एलसीएम हो गया। अब cos x से जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x। अब इतना तो हमारा हो गया सॉल्व। इसको जब हमने सॉल्व किया, अब देखिए यहाँ पर साइन x मल्टीप्लाई में है, साइन x cos x मल्टीप्लाई में है, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे देखिए क्या आएगा, साइन x cos x, उसके बाद साइन स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x अपान में साइन x और cos x हो जाएगा। अब देखिए साइन x cos x तो हमारा कैंसिल, और साइन स्क्वायर x और cos स्क्वायर x बराबर क्या होता है, 1 होता है। यही हमको लाना था, हमारा 1 आ गया। आपको यहाँ से मैं फिर समझा देता हूँ, इसका एलसीएम लो, इसको जब सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, तो यहाँ से साइन एक्स cos एक्स तो हमारा कैंसिल हो जाएगा ना, अपान में साइन एक्स cos एक्स कैंसिल, बचेगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स, साइन एक्स स्क्वायर एक्स प्लस cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 होता है, तो 1 लाना था हमारा आ गया। तो हमारा क्वेश्चन गिवन है दोस्तों साइन एन प्लस 1x, साइन एन प्लस 2x प्लस cos एन प्लस 1x, उसके बाद cos एन प्लस 2x इज इक्वल टू cos x गिवन है। अब देखिए इसमें साइन साइन cos cos दिया है, तो इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा, cos a माइनस बी का फार्मूला लगेगा, क्योंकि cos a माइनस बी बराबर होता है cos a cos b प्लस साइन a साइन b। तो ये वही है यहाँ पर साइन साइन cos cos। तो हम यहाँ पर n प्लस 1x बराबर मान लेते हैं, पहले लेट n प्लस 1x बराबर a एंड n प्लस 2x बराबर b मान लेते हैं। तो हम फार्मूला लगाएंगे cos a माइनस बी, cos a माइनस बी। अब इसी पे आपको पुट कर देना है यार, सिंपल। a हमारा कितना गिवन है, n प्लस 1x और माइनस b कितना गिवन है दोस्तों, n प्लस 2x, इतना हमको गिवन है। अब यहां से हमारा क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा cos n प्लस 1x, x का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो nx प्लस x हो जाएगा, माइनस यहाँ पर भी nx माइनस 2x हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर माइनस प्लस साइन माइनस हो जाता है। तो यहाँ से nx और nx कैंसिल, और cos x माइनस 2x तो माइनस x हो जाएगा। जब भी हमारा थीटा माइनस में होता है तो हमेशा cos क्या हो जाता है, प्लस में हो जाता है, cos x लाना था, वही हमको प्रूव करना था, हमारा आसानी से आंसर निकल के आ गया।